कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी क्लास। दोस्तों, लास्ट चैप्टर में हमने जो लास्ट क्लास था हमारा, हमने उसके लास्ट चैप्टर जो हमने किया था वो चैप्टर 8 था, जिसे हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर NISM सीरीज़ 5A का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 का नाम है इन्वेस्टर सर्विसेज। इस चैप्टर में हम कवर करेंगे न्यू फंड ऑफर प्रोसेस, NFO price and ongoing price for subscription of mutual fund schemes, investment plans and options, allotment of mutual fund units of investors, content and periodicity of a statement of account mutual fund investor, application form of mutual fund investor financial transaction, different types of systematic transactions, process of a non-financial transaction in mutual funds, change in status of special investor categories, investor transaction and turnover times, process of non financial transaction in mutual funds। तो ये सारी जो भी टॉपिक्स है हम इस सबको कवर करेंगे। और फिर हम KYC रिक्वायरमेंट्स भी देखेंगे फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक इज द NFO प्रोसेस। NFO यानी न्यू फंड ऑफर प्रोसेस। The new fund offer units in a mutual fund scheme are offered to investors for the first time through a new fund offer. The following are a few key steps leading to the NFO. First is NFO open date. This is the date from which investors can invest in the NFO. तो NFO क्या होता है ना कि जब शेयर मार्केट में फर्स्ट टाइम कोई कंपनी डीबट यानी कि फर्स्ट टाइम परफॉर्म करती है, उस कंपनी का शेयर पब्लिक को फर्स्ट टाइम ऑफ़र किया जाता है, उसे जो है उस प्रोसेस को जो है IPO कहा जाता है। IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफ़र। सिमिलरली हर म्यूचुअल फंड स्कीम्स मार्केट में जो है डेब्यू करके ही आई है, यानी जब भी कोई स्कीम मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्च होता है उसे NFO कहते हैं, यानी न्यू फंड ऑफर। NFO की भी एक ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट होती है। जब भी कोई स्कीम जो है न्यू NFO लेकर आती है मार्केट में, तो वो एक ओपनिंग डेट डिसाइड करती है कि इस पीरियड तक वो पैसे लेंगे। और जब उस NFO की क्लोजिंग डेट होती है जिसमें इन्वेस्टर्स को उनके यूनिट्स के अकॉर्डिंग पैसे मिल जाते हैं, और इसके बाद जो है NFO ख़त्म हो जाता है एंड स्कीम रीओपन होता है, जिसे रेगुलर इन्वेस्टर्स उसमें बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो देखिए, NFO का जो ओपनिंग डेट होता है, दिस इज़ द डेट फ्रॉम विच इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इन द NFO। उसके बाद है NFO क्लोज डेट, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, दिस इज़ द डेट अप टू विच इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन द NFO। स्कीम रीओपनिंग डेट, दिस इज़ द डेट from which the investor can offer their units for repurchase to the scheme or buy new units of the scheme. The AMC announces sale and repurchase prices from the scheme reopening date. Close-ended scheme have the NFO open date and NFO close date, but they have no scheme reopening date because the scheme does not sell or repurchase units. तो NFO के ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट में अप टू 15 डेज का गैप होता है, लेकिन ELSS के अंदर NFO मैक्सिमम 15 डेज से ज़्यादा ओपन रहता है। जब NFO पीरियड ओवर हो जाता है, इन्वेस्टर को विदिन 5 बिजनेस डेज के अंदर यूनिट्स मिल जाते हैं। NFO प्रोसेस में इन्वेस्टर को 10 रुपये के NAV पे यूनिट्स दिया जाता है। तो ये हो गया न्यू NFO प्रोसेस। इसके बाद हम देखेंगे
न्यू फंड ऑफर प्राइस, ongoing offer price for subscription. So new fund offer price is the price per unit that the investors have to pay to invest during the NFO. तो ये क्या होता है कि जब NFO प्राइस इज द प्राइस पर यूनिट जो इन्वेस्टर को NFO के दौरान इन्वेस्ट करने के लिए पे करना पड़ता है. ऑनगोइंग प्राइस फॉर परचेज, सेल, स्विच, जो स्विच आउट्स है उसके लिए चल रही प्राइस वह प्राइस है जिस पर इन्वेस्टर परचेज करता है या रिसीव रिडम्पशन या स्विच आउट प्राप्त करता है. इसके बाद है इन्वेस्टमेंट प्लान्स एंड सर्विसेज. इन्वेस्टमेंट प्लान्स एंड सर्विसेज में फर्स्ट क्या है, डायरेक्ट एंड रेगुलर प्लान्स. The investor may not bear the cost of such services. Each mutual fund has to offer two plans to the investors, regular plan and direct plan. Both these would have different total expense ratio, यानी TER. Direct plan is only for those investors who purchase units directly from the fund, and the same is not available for investors who route their investment through a distributor. So डायरेक्ट प्लान का मतलब होता है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व नहीं होते हैं और इन्वेस्टर डायरेक्ट कंपनी के वेबसाइट के थ्रू स्कीम्स के यूनिट्स को सब्सक्राइब करते हैं. इसी को डायरेक्ट प्लान कहा जाता है. और रेगुलर प्लान का मतलब क्या होता है, रेगुलर प्लान का मतलब होता है यहाँ पर फाइनेंशियल इंटरमीडियरी इन्वॉल्व होते हैं जो इन्वेस्टर को स्कीम में इन्वेस्ट करने से रिलेटेड सजेशन देती है. रेगुलर प्लान्स को बाय करने के समय जो है डायरेक्ट प्लान के अकॉर्डिंग रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो हाई होता है. तो ये था डायरेक्ट एंड रेगुलर प्लान्स. इसके बाद